नमस्कार जय श्री राम मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, श्रोतागणों, भगवान राम की श्रावण मास में हम कर रहे हैं ये कलयुग के सभी रोग दोष कष्टों व्याधियों और संकटों से मुक्त करने वाली है। इस कथा को, इस पावन कथा को के सुनने मात्र से मनुष्य के बहुत सारे दुख जो है वो कम हो जाते हैं और हम भगवान को समझने के एक कदम और करीब जाते हैं। दोस्तों मित्रों, जो व्यक्ति शुद्ध मन से नियमित नित्य, क्योंकि देखिए भगवान की कथा के सुनने का और हमारे मन के पवित्र होने के पीछे मैं आपको एक सूत्र दे देता हूं कि भगवान की कथा को आप नियमित तब तक श्रवण करते रहें, सुनते रहें, जब तक आपके मन में जो है वो प्रश्न जो है वो उठने बंद नहीं हो, वो स्वतः प्रश्न उठने या कोई भी ऐसे विचार प्रकट होने बंद नहीं हो, तब तक आप इसका अध्ययन करते रहें। क्योंकि ये जो है कथा ये बार बार रिपीटली हमें समझने पे लर्निंग एटीट्यूड अगर हम रखेंगे तो उससे ये हमको समझ में आने वाली है। ना तो एक बार में समझने आने वाली है और ना आपके मन में प्रश्न उठने बंद होने वाले हैं। क्योंकि आपके मन में ईश्वर के प्रति या ईश्वर के लिए यदि प्रश्न उठते हैं कि अगर राम जी भगवान थे तो उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, सीता जी लक्ष्मी है तो उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, रावण ज्ञानी था तो उसने ऐसा क्यों कर दिया, ये जब तक उठने बंद नहीं हो तब तक आप भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहे और नियमित करते रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके आत्मा में पवित्र भाव, जो सात्विक भाव है, जो उठने चालू हो जाएंगे। स्वतः ही आपको अपने प्रश्नों के आपके भीतर से उत्तर मिलने चालू हो जाएंगे। उस दिन आप ये समझ जाना कि अब मुझे जो है इन कथाओं का फल प्राप्त हो रहा है। तो ये तो बात हुई कथा के श्रवण के लाभ की। अब हम जो है हमने कल की कथा में देखा कि जो है राम जी, भगवान राम मूर्छित हुए हैं और जो है उन्हें सीता मैया पुष्पक विमान में बैठकर देखने जाती है और तब जो है त्रिजटा बोलती है कि एक विधवा के भार को जो है ये रथ पुष्पक विमान है ये सहन ही नहीं कर सकता है। तो हमें ये मानना चाहिए कि भगवान राम जो है वो मतलब मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। भगवान राम, जबकि सीता मैया तो ये जानती है सब कुछ, लेकिन अब जो है अब लीलाएं हैं। भगवान लीलाएं इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं, लेकिन वो लीलाएं हमको जानने के लिए, हम जाने, लेकिन हम भगवान राम को हुए लाखों करोड़ों साल हो गए हैं। हर कल्प में भगवान राम आते हैं हमें समझाने के लिए, लेकिन हमारी आत्मा और हमारा मन कितना दूषित है कि ये समझता ही नहीं है, या ये जो है अभी भी इस भौतिक युग में जन्म ले रहा है। इसका मतलब हम कितने पापी होंगे कि हम भगवान की लीलाओं को अभी तक समझ नहीं पाए हैं और अभी भी हमारे प्रश्न मन में उठते हैं। तो उन प्रश्नों का नाश करने के लिए, हमारे भीतर के प्रश्नों का नाश करने के लिए ही हमारे शास्त्र, हमारे भगवान की ये कथाएं हैं। वो उसी के लिए है कि हम अपने भीतर के जो है प्रश्नों का, दुखों का, हमारे जो मतलब जो भीतर के हमारे जो मतलब राक्षस है उनको खत्म करने के लिए इन कथाओं का बार बार श्रवण करें। और हमारे भीतर जो रावण बैठे हैं, हमारे भीतर में जो रावण, बुद्धि में जो रावण है, हमारे मन में जो रावण है, हमारे जो है शरीर में जो रावण बैठा है, उसका जो है हम वध करने के लिए इन कथाओं को समझे। और दोस्तों आज के हम कथा में जो है प्रवेश करते हैं और गहन शोक में निमग्न वानरों के मध्य
भगवान राम की जो चेतना है वापस लौट आती है। अपने निकट ही रक्त रंजित एवं मृत प्राय लक्ष्मण को देखकर राम गहन वेदना के कारण बोले, यदि मैं सीता को प्राप्त करने में सफल भी हो जाऊं तब भी लक्ष्मण की मृत्यु हो जाने पर यह संपूर्ण प्रयास है वो निरर्थक हो जाएगा। सीता समान संगिनी पुनः प्राप्त करना संभव हो सकता है, किंतु लक्ष्मण के समान मित्र की पुनः प्राप्ति असंभव है। यदि लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है तो मुझे भी प्राण त्याग देने चाहिए, क्योंकि मैं उसके बिना अयोध्या लौटने का विचार भी नहीं कर सकता हूँ। मैं उसकी माता के समक्ष कैसे जा सकूंगा यदि मेरी उपस्थिति में वे युद्ध भूमि में प्राण त्याग देता है। तब राम जो है वो सुग्रीव से कहते हैं कि वानर सेना को लौट जाना चाहिए, क्योंकि मेरे और लक्ष्मण के संरक्षण में के बिना वे अत्यधिक असुरक्षित है। हे कुलीन वानर राज, मेरी सेवा के लिए तुम और तुम्हारी सेना की अप्रतिम मित्रता और शौर्य के लिए मैं असीमित रूप से कृतज्ञ हूँ। राम के इन मधुर वचनों को सुनकर सारे वानर अश्रुपात करने लगे। वानर सेना में पुनः उत्साह का संचार करने के पश्चात विभीषण जी महाराज लौटते हैं। जब विभीषण ने देखा कि राम और लक्ष्मण बाणों की सैया पर शल्यक के समान जो लेटे हुए हैं, तब वे अश्रुपात करने लगे। सुग्रीव ने उनका आलिंगन करते हुए कहा, निसंदेह राम और लक्ष्मण शीघ्र ही स्वस्थ होकर रावण को पराजित कर देंगे। तो यहाँ पे भगवान राम का मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आशय है कि कहीं मेरी सेना कमजोर तो नहीं है, ये जानने के लिए वो ऐसा कहते हैं कि यहाँ से लौट जाओ। और वो उन भगवान राम को अपनी और लक्ष्मण की जो है उपस्थिति दर्ज करा के वानरों को ये समझाना है कि कहीं कोई वानर ये अहंकार में नहीं हो या कोई वानर कमजोर नहीं हो अपनी सेना में कि उससे ये जानकारी मिल जाती है। इसके लिए वो ये जांचने के लिए ये कार्य करते हैं। अपने ससुर सुसेन के निकट जाकर सुग्रीव जी महाराज ने कहा, राम और लक्ष्मण के किष्किंधा जाने का प्रबंध कीजिए ताकि वे सुरक्षित रूप से पुनः स्वस्थ हो सकें। सारे वानरों को उनकी सुरक्षा के लिए ले जाइए, मैं यहाँ अकेला रहूंगा। तत्पश्चात रावण को अकेले परास्त करके मैं सीता के साथ किष्किंधा लौट जाऊंगा। इस प्रकार से वो जो है राजा सुग्रीव की सेना की भगवान राम जांच करते हैं, तो वो पाते हैं कि सुग्रीव जी महाराज कह रहे हैं कि मैं जो अपने ससुर जी सुसेन जी को कह रहे हैं कि आप भगवान राम लक्ष्मण को सबको ले जाइए, पूरी सबको, मैं अकेला ही यहाँ पर जो है रावण को मार के ही लौटूंगा। तब जो है सुसेन कहते हैं कि एक बार बहुत समय पहले जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, तब दैत्यों ने अपनी गुप्त माया से अनेक देवताओं का वध कर दिया था, किंतु बृहस्पति ने मंत्रों एवं विशेष जड़ी बूटियों के उपयोग से मृत देवताओं को पुनर्जीवित कर दिया। मेरा सुझाव है कि पनस और संपाति क्षीर सागर जाए, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मा द्वारा बनाई गई संजीवन करणी तथा विशल्य नामक उस जड़ी बूटी को जानते हैं। सजीवन करणी मृत प्राय व्यक्ति में भी पुनः चेतना का संचार करती है, उसी प्रकार विशल्य बाणों द्वारा किए गए घावों का तुरंत उपचार करती है। यह जड़ी बूटी चंद्र तथा द्रोण पर्वत पर पाई जाती है, जो क्षीर सागर के मध्य में है, क्योंकि उसे अमृत निकालने के लिए मथा गया था। वहां जाना हनुमान के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि वे इस कार्य को शीघ्र संपन्न कर सकते हैं। सुसेन ने ये बात कही ही थी कि वायु ने उग्र रूप धारण कर लिया। देखिए यहाँ पर जो भगवान लक्ष्मण जी मूर्छित है, वह यहाँ पर इस प्रकार का वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि यहाँ पर जो है तब जो है वो वायु ने उग्र रूप धारण कर लिया तथा घने बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, सागर में विशाल लहरें उठने लगी, पर्वत कांप उठे और विशाल वृक्ष गिरने लगे। सभी चकित होकर चारों ओर देखने लगे कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि एक उपद्रव एक विशाल पक्षी के उनकी ओर उड़कर आने के कारण हो रहा है। वह पक्षी भगवान विष्णु का महान वाहन गरुड़ था। उसे देखते ही राम और लक्ष्मण को बांधने वाले सर्पीले बाण तुरंत भाग गए। तब गरुड़ ने राम और लक्ष्मण के मुख को अपने हाथों से पूछा। उनके स्पर्श मात्र से ही राम और लक्ष्मण का तन देव दीप्तिमान हो उठा और उनमें दुगुनी शक्ति का संचार हो गया। गरुड़ ने राम को उठाकर उनका प्रेम पूर्वक आलिंगन किया
अत्यंत हर्षित होते हुए राम ने कहा, हम दोनों सदैव आपके ऋणी रहेंगे। यदि हम हमें योग्य जाने तो कृपया अपना परिचय दें। गरुड़ जी से भगवान राम परिचय पूछते हैं। तब उस विशालकाय पक्षी ने उत्तर दिया, मैं आपका नित्य सेवक गरुड़ हूँ और विंता का पुत्र हूँ। इंद्र के दल के सभी देवता आपको इंद्रजीत द्वारा प्रयुक्त सर्प बाणों वाले बाणों के बंधन से मुक्त न कर पाए। ये सर्प कद्रु के पुत्र हैं और इंद्रजीत द्वारा ब्रह्मा से प्राप्त दिव्य शक्ति के बाणों में परिवर्तित कर दिए गए हैं। मैं उन्हें यहाँ से भगाने आया हूँ, क्योंकि भगवान राम को जो है नागपास, सरल भाषा में बताऊं, नागपास में यानी सर्प बाण में जो बांधा गया था, तो बाज जो होता है, मतलब गरुड़ जो होता है, गरुड़ से जो है सर्प जो है डरते हैं। ये दोनों विपरीत है, बिल्कुल एकदम विपरीत है। तो सर्प से गरुड़ से जो है सर्प डरते हैं, इसलिए जो सर्प है वो तुरंत छोड़ के भाग गए। जैसे ही गरुड़ आते हैं वो नाग वहां से भाग जाते हैं। तब जो है गरुड़ अपना, भगवान राम गरुड़ से परिचय पूछते हैं। तो गरुड़ जो है अपना परिचय देते हैं कि मैं जो है, मतलब उनका सर्पों का परिचय देते हैं और खुद का देते हैं। और वो बताते हैं कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जो है, मतलब आप ही विजयी होंगे और आपके समान वीर योद्धा सदैव सरल प्रकृति वाले होते हैं। और ये राक्षस जो है ये बड़े ही मतलब कपटी है। तो भगवान राम को वो कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, बाज जो गरुड़ है वो कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, आप जो है मतलब आप बड़े मतलब सरल प्रकृति वाले, लेकिन ये राक्षस कपटी है, तो आपको थोड़ा इनसे सचेत रहना चाहिए। तो तब जो है मतलब गरुड़ ये कहते हैं कि मैं आपका नित्य सेवक हूं प्रभु। मतलब यहाँ पे भगवान राम को कहते हैं गरुड़ कि मैं आपका नित्य सेवक हूं। यहाँ पर ये भी मतलब गरुड़ के, जो गरुड़ विष्णु भगवान का वाहन होता है, तो यहाँ पे गरुड़ के इस प्रकार से नित्य सेवक कहे जाने से भगवान राम के भगवान विष्णु अवतार होने की बात भी लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसके बाद में गरुड़ ने राम की परिक्रमा की और एक बार पुनः उसका आलिंगन किया। फिर वे आकाश में उड़ गए। जब वानरों ने देखा कि राम और लक्ष्मण के घाव ठीक हो गए, तब वे आनंद के मारे उछल पड़े। अति हर्ष में वे नगाड़े बजाकर, अपनी पूंछ हिलाकर और सिंह के समान गरज वाले कोलाहल मचाने लगे। तत्पश्चात तैयार हो गए। वे वृक्ष उखाड़कर और पत्थर उठाकर पुनः युद्ध करने लगे। पुनः वानरों को हर्षपूर्ण गर्जना सुनकर रावण को राम और लक्ष्मण के सचेत हो जाने का संदेह हुआ। उसने अपने राक्षसों को आदेश दिया कि वे वानरों के साहस प्रदर्शन का कारण पता करें। सुरक्षा दीवारों पर चढ़कर राक्षसों ने देखा कि राम और लक्ष्मण कुशल है। अत्यंत भयभीत होकर उन्होंने ये समाचार रावण को दिया। रावण का संदेश सही निकला और वे पुनः व्याकुल हो गया तथा उसका मुख निस्तेज हो गया। क्रोधोन्मत्त रावण ने महान राक्षस योद्धा दुर्माक्ष को जाकर राम पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। तुरंत शीघ्र ही वे अपनी सेना को लेकर दुर्माक्ष गदू के द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर चढ़ गया। दृढ़ता पूर्वक अट्टहास करते हुए तथा अपने गर्व का प्रदर्शन करते हुए वे पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ा, जहां हनुमान जी महाराज थे। अब जो है दुर्माक्ष लंका के मार्गों से होकर जाने लगा। तब एक विशाल गिद्ध उसके रथ के पीछे जो है पिछले भाग में आकर बैठ गया तथा अन्य मांसाहारी पक्षी भी उसकी पताका दंड पर बैठ गए। अकस्मात किसी ने उनके मार्ग में एक शीश विहीन धड़ फेंका और मेघ रक्त मिश्रित वर्षा करने लगे। दुर्माक्ष इस अपशगुन से व्याकुल हो उठा तथा कुछ राक्षसों सैनिक तो मूर्छित हो गए। तथापि जो है दुर्मार्ग साहसपूर्वक वानर योद्धाओं की ओर बढ़ा जो संघर्ष के लिए उत्सुक थे। भीषण युद्ध हुआ और अनेक राक्षस तथा वानर मारे गए। वानरों ने विशाल पत्थरों तथा वृक्षों से राक्षसों का विनाश कर दिया और अपने नुकीले दांतों तथा नखों से उनको चीर दिया। अंततः वानरों ने विशिष्ट पराक्रम को देखकर राक्षसों की सेना जो है डर और भय के कारण भयभीत होकर पलायन कर गई, भाग गई वहां से।
ये देखकर दुर्माक्ष अत्यंत क्रोधित हो उठा और वानर योद्धाओं पर इस प्रकार प्रहार करने लगा जिससे कि वे भय के कारण पलायन करने लगे। हनुमान क्रोधित हो गए। उन्होंने एक विशाल पत्थर उठाकर दुर्माक्ष के रथ के ऊपर बहुत तेजी से फेंका, जोर से, जिससे उसका रथ के जो है टुकड़े टुकड़े हो गए। उस राक्षस योद्धा ने ऊपर छलांग लगाकर स्वयं को बचा लिया। इधर हनुमान ने अपना उग्र व्यवहार जारी रखा। पर्वत की चोटी उठाए हुए हनुमान दुर्माक्ष की ओर बढ़े। राक्षस भी हनुमान से संघर्ष के लिए आगे बढ़ा और चतुराई से उनके ललाट पर अपनी गदा से वार कर दिया, किंतु हनुमान उस चोट से तनिक भी प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने पर्वत की चोटी को वेग से घुमाकर दुर्माक्ष के सिर पर फेंका। राक्षस के अंग भंग हो गए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। दुर्माक्ष की सेना भयभीत होकर सुरक्षा के लिए लंका लौट गई। रावण क्रोधोन्मत्त हो गया और उसने वज्रदंत को जो है युद्ध करने के लिए भेजा। वे वीर राक्षस योद्धा अपनी सेना सहित दक्षिणी द्वार पर गया जहां अंगद था। मार्ग में उसने आकाश से उल्कापात होते हुए तथा मादा सियार को आग उगलते हुए देखा। तथापि वज्रदंत साहसपूर्वक युद्ध में लग गया। अंगद ने भयानक रूप से प्रतिकार किया। उन्होंने राक्षस सैनिकों का दमन कर एक उखाड़े हुए वृक्ष से प्रहार करके सब राक्षसों का दमन कर दिया, जिससे बाकी की जो राक्षस सेना थी वो भाग खड़ी हुई और सेना अध्यक्ष असहाय होकर देखता रह गया। क्रोधित वज्रदंत ने शत्रु के असंख्य सैनिकों को अपने बाणों से वध करके प्रतिकार किया, जिससे वानर अंगद की शरण में चले गए। जब बालीपुत्र अंगद उस राक्षस योद्धा का सामना करने आए तब राक्षस ने उन पर 1,00,000 बाण चलाए, जिससे अंगद अपने ही रक्त से भीग गए। अंगद ने तुरंत एक विशाल वृक्ष जो है उन पर फेंका, किंतु वज्रदंत ने सरलता से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उच्च स्वर से गरजते हुए अंगद ने पर्वत से एक विशाल खंड उखाड़कर बलपूर्वक वज्रदंत की ओर फेंका। वज्रदंत स्वयं को बचाने के लिए उछल पड़ा, परंतु उसका रथ जो है वो नष्ट हो गया। इस अवसर का लाभ उठाकर अंगद ने शीघ्र ही एक विशाल जो पत्थर है वज्रदंत के सिर पर फेंका। राक्षस रक्त का वमन करते हुए अपनी गदा को सीने से लगाए हुए अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु शीघ्र ही उसे वापस चेतना आ गई। अंगद के सामने आकर उसने वानर राज की छाती पर वेग से गदा का प्रहार किया। तब दोनों योद्धाओं में एक दूसरे पर मुट्ठी से जो है मल्ल युद्ध हुआ। मुट्ठी से प्रहार करने लगे। वे दोनों बहुत थक गए थे और उनके मुख से रक्त निकलने लगा था। तब कुछ क्षण शांत रहने के पश्चात अंगद ने एक वृक्ष उखाड़ा और वज्रदंत ने अपनी तलवार और ढाल उठाई, किंतु कुछ समय संघर्ष के पश्चात दोनों योद्धा थककर घुटने टेक कर बैठ गए। अवसर देखकर अंगद ने शक्ति पुनः अर्जित की। उन्होंने वज्रदंत से तलवार छीन ली और उसी से राक्षस का सिर काट दिया। अपने अध्यक्ष का वध होता देखकर बाकी की जो बची हुई है राक्षस सेना वो फिर से लंका में भाग गई। अब रावण ने वीर साहसी राक्षस एकंपन को बुलाकर कहा, तुम शस्त्र चलाने में निपुण हो और युद्ध करने के लिए तुम्हारा उत्साह है, साहस है, वो सर्वाधिक है। अभी जाओ और वानरों की सेना का विनाश कर दो। राम और लक्ष्मण को सदा के लिए शांत कर दो। जैसे ही एक कंपन युद्ध भूमि की ओर बढ़ा, उसकी बाईं आंख फड़कने लगी और स्वर अवरुद्ध हो गया। उसके घोड़े शिथिल पड़ गए, किंतु इन सभी अपशगुनों की ओर ध्यान न देकर एक कंपन मुख्य राक्षस योद्धाओं के साथ जो गदाओं, तलवारों, चक्रों, बर्छियों और कुठारों और धनुष से जो है सुसज्जित थे, शत्रुओं पर प्रहार करने लगा। उस भीषण मुठभेड़ में वातावरण जो है धूल से इस प्रकार मेला हो गया, मलिन हो गया कि मित्र और शत्रु में भेद कर पाना भी कठिन हो गया। वानर अन्य वानरों तथा राक्षस अन्य राक्षसों का वध करने लगे। मयंद, द्विंद, नल और कुमुद ने युद्ध भूमि को रक्त से सने असंख्य राक्षसों के शरीरों से आच्छादित कर दिया। युद्ध अकंपन ने फिर जो क्रोधित अकंपन है उसने बाणों की भारी वर्षा कर वानरों की सेना में भगदड़ मचा दी। वानरों की पंक्ति इस प्रकार छिन्न भिन्न हो गई जिस प्रकार मेघ वायु में हो जाते हैं।
ये देखकर हनुमान एक कंपन की ओर बढ़े और दूसरे वानर उनकी सहायता के लिए पीछे पीछे चल पड़े। एक कंपन बाणों की सतत वर्षा करने लगा, किंतु हनुमान केवल हंसने लगे और उन्होंने पर्वत की चोटी का एक अत्यंत विषम भाग तोड़कर लिया और उसे अपने एक हाथ से घुमाते हुए गर्जना करते हुए एक कंपन की ओर बढ़े। किंतु राक्षस सेनापति ने अपने बाणों द्वारा उस पर्वत के खंड को सरलता से नष्ट कर दिया। हनुमान रोष से उत्तेजित हो उठे और एक विशाल अश्वकर्ण कंपन की ओर बढ़े और वृक्ष जो है उखाड़कर हनुमान जी का विकराल रूप देखकर जो अपने मार्ग में आने वाले वृक्षों और शत्रु के रथों को कुचलते हुए जा रहे थे, राक्षस सैनिक भागने लगे। किंतु एक कंपन है वो जो राक्षस वो स्थिर रहता है और उसने हनुमान पर 14 बाणों से प्रहार किया, किंतु हनुमान जी महाराज जो है किंचित भी अपने पद से विचलित नहीं हुए तथा निकट जाकर उन्होंने एक विशाल वृक्ष उनके सिर पर दे मारा, जिससे वह मर गया और उसकी मृत्यु हो गई। पहले की ही बाती अपने सेनापति के बिना राक्षस सुरक्षा के लिए लंका के अंदर फिर से बाहर गए और इधर राम लक्ष्मण और वानर योद्धा जो है वो हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे और उन्हें आशीष देने लगे, उन्हें से गले से लगाकर मिलने लगे। इसके बाद में जो है मध्याह्न के पूर्व ही रावण को एक कंपन की मृत्यु का समाचार मिलता है। अपने एक और अजय समझे जाने वाले सेनापति का वानरों के द्वारा वध किए जाने का समाचार सुनकर वो अत्यंत उत्तेजित हो उठा। उसने अपने मंत्रियों के साथ नगर की शेष किलाबंदियों का निरीक्षण किया। रावण ने मुख्य सेनापति को कहा कि प्रस्थ अब जो है केवल तुम, मैं, कुंभकर्ण, इंद्रजीत और निकुंभ ही वानरों को सेना को पराजित करने की योग्यता रखते हैं। हम घोर संकट में हैं, अब तुम जाकर शत्रुओं पर आक्रमण करो। तब प्रस्थ ने उत्तर दिया, हे राजन, मैंने आपको पहले ही सुझाव दिया था कि आप राम को सीता लौटा दें, किंतु अब चूंकि युद्ध छिड़ गया है, अतः मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपकी ओर से अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। प्रस्थ ने शीघ्र ही अपनी सेना एकत्रित की और 1 घंटे के भीतर ही रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। युद्ध भूमि की ओर जाते हुए मार्ग में उसने देखा कि उत्तरावर्त दिशा में मांसाहारी पक्षी उसके सिर के ऊपर मंडरा रहे हैं और आकाश में उल्कापात हो रहा है। मादा सियार करुण क्रंदन कर रहे हैं। एक क्रकस स्वर में चिल्लाता हुआ गिद्ध जो है आकर उनके ध्वज दंड पर बैठ गया और ठंडी तीक्ष्ण वायु चलने लगी तथा काले मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। उसके सारथी का हाथ जो है से चाबुक बार बार छूट रहा था, घोड़े बार बार झटके खा रहे थे। हालांकि मार्ग जो है वो समतल था, फिर भी इस प्रकार के जो अपशगुन है वो प्रस्थ के मुख की कांति है वो लुप्त कर देते हैं। तथापि राक्षसों और वानरों को एक दूसरे को ललकारते हुए देखकर वे विश्वास पूर्वक सुग्रीव की सेना की ओर इस प्रकार आगे बढ़ा जैसे पतंगे आग की ओर जाते हैं। जब युद्ध आरंभ हुआ तब प्रस्थ के 4 मुख्य सहयोगी नरांतक, कुंभहनु, महानाद और शमून्नत ने वानरों की सेना का भीषण संहार किया। तब द्विंद ने पर्वत की एक विशाल चोटी को फेंक कर नरांतक का वध कर दिया। वानर दुर्मुख ने एक विशाल जो है वो वृक्ष से समुन्नत का वध किया। उसी प्रकार जामवान ने एक विशाल पत्थर से महानाद की छाती चूर चूर कर दिए तथा तार ने एक विशाल वृक्ष की सहायता से कुंभकर्ण का नाश कर दिया। उत्तर में अत्यंत क्रोधित प्रस्थ ने मूसलाधार बाणों की वर्षा की, जिससे हजारों वानर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो जीवित बचे वे इधर उधर बिखर गए। वानरों के सेनापति नील ने इसके उत्तर में असंख्य राक्षस सैनिकों का सर्वनाश कर दिया। तत्पश्चात नील और प्रस्थ एक दूसरे के सन्मुख आए। प्रस्थ ने के बाण नील के शरीर से होकर पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाते, तथापि राक्षस के निकट आते ही नील ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर प्रचंड वेग से प्रहार किया। निर्भीक प्रस्थ बाणों की वर्षा करता रहा। उसके तीरों से बचना असंभव देख नील ने उन्हें आंखें मूंद कर ऐसा सहन किया जैसे कोई बैल शरद ऋतु की वर्षा को सहन करता है। एक दूसरा वृक्ष उखाड़कर नील ने प्रस्थ के घोड़ों का वध कर दिया और उच्च स्वर में गर्जना करते हुए उसके धनुष को नष्ट कर दिया। गदा उठाकर प्रस्थ अपने उस टूटे हुए रथ से कूद पड़ा और दोनों योद्धाओं के मध्य में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया।
प्रस्थ ने नील के मस्तक पर अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे एक घाव हो गया और उसमें रक्त प्रवाहित होने लगा। ए विचलित नील ने प्रस्थ की छाती पर वृक्ष से प्रहार करके उसका प्रतिकार किया। राक्षस सेनापति भी इस प्रहार को भूलकर नील की ओर बढ़े, जो एक विशाल पत्थर उठाए हुए थे। तब प्रस्थ के निकट आते ही नील ने उस विशाल पत्थर को उसके ऊपर बहुत जोर से फेंक दिया, जिससे उसका सिर कट गया और वे कहीं वहीं गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये देखकर राक्षसों की सेना भय के मारे लंका में फिर भाग गई। इस राम और लक्ष्मण ने जब ये देखा तो उन्होंने नील को जो है बधाई दी। तब जब रावण ने अपने मुख्य सेनापति की मृत्यु के विषय में सुना, तब उसे अपार दुख हुआ। मंत्रियों को संबोधित करते हुए राक्षस राज ने कहा कि अब मैं शत्रुओं की शक्ति की ओर अधिक अवहेलना नहीं कर सकता हूं। अब मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा। रावण अपने भव्य रथ पर चढ़ा और अपनी राक्षस सेना सहित लड़ने के लिए नगर से बाहर आया। जब राम ने राक्षसों की विशाल सेना को अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने विभीषण से इस राक्षस दल के प्रमुखों के विषय में जिज्ञासा की। तब रावण पर दृष्टि जाते ही राम ने चकित होकर कहा, ये साधारण कांति और पराक्रम के कारण राक्षस राज की ओर देख पाना मेरे लिए कठिन हो रहा है, किंतु निश्चय ही मेरा ये सौभाग्य है कि रावण मेरी दृष्टि में आया, क्योंकि अब मैं उसके प्रति दीर्घ काल से नियंत्रित क्रोध का प्रदर्शन कर सकता हूँ। नगर छोड़ने से पूर्व रावण ने एक विशाल सेना को लंका की सुरक्षा के हेतु तैनात होने की आज्ञा दी। उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी दी, ताकि वानर उनकी अनुपस्थिति का लाभ न उठाए। नगर से निकलकर रावण वानरों के समूह के मध्य से निकला और इधर राम लक्ष्मण ने युद्ध के लिए धनुष उठा लिए। सुग्रीव ने पर्वत की चोटी से रावण पर प्रहार करके युद्ध आरंभ कर किया, किंतु राक्षस राज ने सहजता पूर्वक अपने बाणों द्वारा उस पर्वत के टुकड़े को नष्ट कर दिया और एक दूसरे बाण से सुग्रीव की छाती भेद दी। जब सुग्रीव पीड़ा से कराहते हुए नीचे गिरे, तब सारे राक्षस प्रफुल्लित होकर उछलने लगे। 6 और वानर पर्वत की चोटी उठाकर रावण की ओर बढ़े, किंतु राक्षस राज ने अपने बाणों द्वारा पुनः उन चोटियों को नष्ट कर दिया। वानर प्रमुखों को घायल करके गिराने के पश्चात रावण अपने बाणों की वर्षा से शत्रु पक्ष के अन्य सैनिकों का वध करने लगा। घोर संकट में पड़े वानर भगवान राम की शरण में भागे। राम रावण की ओर बढ़े, किंतु लक्ष्मण ने उनसे पहले ही राक्षस राज से युद्ध करने की अनुमति मांगी। राम ने सहमति व्यक्त की। तब उनकी सुरक्षा के लिए हनुमान ने पत्थर फेंककर राक्षस राज के बाणों को जो रोका। स्वयं को रोक पाने में असमर्थ हनुमान अकस्मात रावण की ओर बढ़े और हनुमान ने ललकारा, ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान वानरों के हाथों होने वाली तुम्हारी मृत्यु को नहीं रोक सकता है। मैं अपनी शक्तिशाली मुट्ठी से की एक चोट से तुम्हारा वध कर दूंगा। तो रावण ने भी ललकारते हुए उत्तर दिया, मैं तुम्हें जो है इनविटेशन देता हूं, आमंत्रित करता हूं कि तुम निर्भीक होकर मुझ पर एक बार प्रहार कर दो और तब मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। हनुमान ने व्यंग करते हुए कहा, तुम व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने कितनी सहजता से तुम्हारे पुत्र का अक्ष का वध कर दिया था? इस पर रावण ने अकस्मात आकर हनुमान की छाती पर प्रहार जो है किया, जिससे हनुमान असंतुलित होकर पीछे की ओर हट गए। संभलने पर क्रोधित हनुमान ने प्रतिकार करने के लिए अपनी हथेली से रावण पर बलपूर्वक प्रहार किया, जिससे रावण लड़खड़ा गया। देवता और ऋषि ये द्वंद्व युद्ध देखकर हनुमान की सहायता करने लगे। सामान्य स्थिति में लौटने पर रावण ने स्वीकार किया कि हनुमान एक योग्य प्रतिद्वंदी है तथा हनुमान जी महाराज की जो है सराहना भी करता है। रावण कितने गुण भी होते हैं राक्षसों में, ये भी आपको समझने को मिलेगा। तो देखिए, आज के कलयुग के मनुष्य से तो राक्षस श्रेष्ठ ही थे। कहीं ना कहीं जो है उनमें अवगुण होते होंगे, लेकिन उनमें गुण भी होते होंगे। हनुमान ने कहा कि तुम्हें जीवित एवं कुशल देखकर मैं जान सकता हूं कि मेरा पराक्रम कितना तुच्छ है। यदि तुम मुझे अपना योग्य शत्रु मानते हो तो निश्चिंत होकर मुझ पर पुनः वार करो, ये हनुमान जी महाराज कहते हैं। तो क्रोध में आकर रावण ने अपनी मुट्ठी से हनुमान की छाती पर बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे उन्हें चक्कर आ गया और पीछे की ओर लुढ़क गए।
तो हनुमान को एक ओर छोड़कर अब रावण नील के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। संकट में होने पर भी नील ने पर्वत की चोटी लेकर प्रचंड वेग से रावण की ओर फेंकी। जब रावण उस पर्वत के खंड को अपने बाणों से नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा, तब तक हनुमान संभल कर खड़े हो गए, किंतु उन्होंने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उस समय रावण किसी अन्य के साथ युद्ध कर रहा था। नील एक के बाद दूसरा वृक्ष उखाड़कर रावण पर फेंकते गए और रावण अपने बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े कर शत्रु पर हमला करता रहा। अंततः रावण के बाणों से बचने के लिए नील ने अपना आकार संकुचित कर लिया और वे रावण के ध्वज दंड पर जा बैठे। बहुत छोटा रूप ले लेते नील और उस जो है ध्वज दंड पर जाके बैठ जाते हैं। इस छल को देखकर रावण बहुत क्रोधित हो गया और नील वहां से रावण के धनुष पर अक्षमात वार करते और फिर वो ध्वज दंड पर जाकर ध्वज लंबर पर लौट जाते और राम और लक्ष्मण इसे देखकर चकित हुए। रावण ने भी उनके इस साहसिक कृत्य को सराहा। रावण भी नील के इस साहसिक कृत्य की सराहना करता है। तथापि उसने एक शक्तिशाली अग्निबाण छोड़ा जो नील की छाती में लगा, जिससे वे घुटने के बल गिर गए। नील को मार्ग से हटाने के पश्चात रावण लक्ष्मण के पास आया। परस्पर कटु वचन बोलने के पश्चात रावण ने लक्ष्मण पर 7 बाण चलाए। लक्ष्मण ने सरलता से उन्हें काट दिया। उत्तेजित होकर रावण बाणों की वर्षा करने लगा, किंतु लक्ष्मण अपने बाणों से ही रावण के सभी बाणों को निष्फल कर देते। तब लक्ष्मण ने उसके विरोध में अपने बाणों को छोड़कर रावण को चकित कर दिया, किंतु राक्षस राज ने उनके सभी बाण काट दिए। अंततः रावण ब्रह्मा द्वारा प्रदान किया गया एक अस्त्र छोड़ा जो लक्ष्मण के ललाट पर लगा और वे मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। उन्होंने अत्यंत कठिनाई से स्वयं को संभाला, फिर धनुष को पुनः उठाकर अपने बाणों से रावण के धनुष को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात 3 शक्तिशाली बाणों से राक्षस राज को भेद कर मूर्छित कर दिया। रक्त से सना रावण भूमि पर गिर पड़ा। कठिन प्रयास के पश्चात उसे चेतना आई और वह उठ पाया। शत्रु का अंत करने की इच्छा से रावण ने ब्रह्मा द्वारा दी गई बर्छी उठाई और उसे वेग से लक्ष्मण की ओर फेंक दिया। यद्यपि लक्ष्मण ने अपने अस्त्रों द्वारा उसका प्रतिकार करने का पूरा प्रयास किया, किंतु वे शक्तिशाली बर्छी उनकी छाती में लग गई। इसका आघात इतना शक्तिशाली था कि लक्ष्मण गिर गए। लक्ष्मण स्वयं को संभालने लगे थे कि रावण उन्हें पकड़ने आ गया, किंतु जैसे ही राक्षस राज ने लक्ष्मण को पकड़ा, लक्ष्मण को स्मरण हुआ। लक्ष्मण जी महाराज को याद आता है कि वे भगवान विष्णु के ही प्रत्यक्ष विस्तार है और वे अपनी असीम पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। वस्तुतः रावण, जिसने तीनों लोकों को उठा लेने की शक्ति थी, लक्ष्मण को अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी नहीं उठा पाए। जैसे रावण अपने रथ पर चढ़ा, हनुमान अकस्मात आगे आए और उन्होंने अपनी मुष्टि से रावण की छाती पर प्रचंड वेग के साथ प्रहार किया। रावण के 10 मुखों, 20 कानों और 20 नेत्रों से रक्त प्रवाहित होने लगा और वे मूर्छित होकर रथ में गिर गया। सभी वानर प्रसन्नता से चिल्ला उठे। तब हनुमान घायल लक्ष्मण के पास गए। हनुमान के प्रति प्रेम के कारण लक्ष्मण ने अपनी काया का भार कम कर दिया ताकि हनुमान जी महाराज जो है उनको उठा सके। वे दिव्य बर्छी अपने लक्ष्य की पूर्ति होने के पश्चात स्वयं लक्ष्मण की छाती से निकलकर रावण के पास चली गई। रावण पुनः चेतन हो गया और उसने अपना धनुष उठाया। लक्ष्मण भी खड़े हुए और भगवान विष्णु के अंशावतार के रूप में अपनी स्थिति का स्मरण से वे उनके जो लक्ष्मण जी के जो घाव है वो पुनः भर जाते हैं। क्योंकि रावण ने अनेक वानरों का वध किया था, अतएव राम ने निर्णय लिया कि अब उन्हें भी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। हनुमान के आग्रह करने पर राम उनके कंधे पर चढ़ गए और संघर्ष के लिए राक्षस राज को ललकारते हुए उसकी ओर बढ़े। राम के प्रति शत्रुता का भाव लिए रावण हनुमान पर बाणों की वर्षा करने लगा। यद्यपि हनुमान तनिक भी विचलित नहीं हुए, लेकिन हनुमान पर प्रहार होता देख राम जी महाराज को क्रोध आ जाता है और वे रावण के रथ को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब राम ने एक प्रज्वलित बाण लेकर उससे रावण की छाती में गहरा घाव कर दिया, जिससे उसे चक्कर आ गया और उसके हाथ से धनुष छूट गया। फिर राम ने रावण का ध्वज काट दिया और कहा, तुमने युद्ध भूमि में असंख्य वानरों का वध करते वीरतापूर्वक कार्य किया है। तुम युद्ध करते हुए
थक गए हो, अतः मैं तुम्हें तत्क्षण नहीं मारूंगा, तुम विश्राम करने के लिए लंका जा सकते हो। जब तुम्हारी थकान मिट जाए तब मैं तुम्हारे साथ पुनः युद्ध करूंगा। देखिए, ये है भगवान राम के पराक्रम की पराकाष्ठा कि उनको थके हुए रावण को भगवान राम नहीं मार रहे हैं। भगवान राम उसको मतलब कोई ऐसी स्थिति का लाभ लेकर नहीं मार रहे हैं जिससे आगे जाकर लोगों को ये पता चले कि भगवान राम ने जो है वो रावण थक गया था इसलिए मार दिया गया। यहाँ पर देखिए, भगवान राम की कथा इतनी पवित्र है कि जैसे जैसे आप इसका श्रवण करेंगे आपको ये कथा स्वयं मतलब इसकी महानता जो है आपको स्वयं अनुभव होने लग जाएगी आपके भीतर से इतनी। लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आती है, मतलब उनका अभ्यास कम है और उन्हें धीरे धीरे अपने आप को अभ्यासरत करना चाहिए। और निरंतर नित्य जब आप राम कथा का श्रवण करेंगे, कृष्ण भगवान का श्रवण करेंगे, तब आपको ये अनुभव हो जाएगा कि भगवान का रूप स्वरूप, भगवान की शक्तियाँ सब हमारे से भिन्न है। एक आम मनुष्य उनके कहीं भी नहीं है। जो कई लोग अपने आप से मानव खुद से तुलना कर लेते हैं, वो भगवान से कभी तुलना करने योग्य हो ही नहीं सकते हैं। वो मतलब कलयुगी जीव मात्र हैं जो अब मतलब स्वयं को भगवान की भक्ति में लगाकर जो है भगवान के जो है मतलब धाम में जाने के लिए आता है, लेकिन यहाँ की मोह माया में वो फंसकर एक मतलब इस मकड़ जाल से वो निकल ही नहीं पाता है। वही स्थिति है। लज्जित एवं भयभीत रावण का सिर झुक जाता है और फिर वो वहां से लंका लौट जाता है। राम एवं लक्ष्मण वानरों के शरीर से बाणों को निकालने के लिए चले आते हैं। रावण का अपमान देखकर ऋषि और देवताओं में बड़ी खुशी छा जाती है और उन्हें विश्वास हो जाता है कि बहुत जल्दी है जो उनका लक्ष्य पूर्ण होने वाला है। आज की हम कथा को यहीं विराम देते हैं। कल की हम कथा में जानेंगे कि भगवान राम आगे क्या क्या लीलाएं करते हैं, किस प्रकार से रावण का युद्ध करते हैं। आज की लीला को यहीं संपूर्ण करते हैं। जय श्री राम।